सिर्फ मिट्टी नहीं, कुर्बानों का लहू लिखा है। करबला में वफा का फलक आज भी झुकता है उस जमीन पे। आज किसी आम दिन की बात नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं उस दिन की जिस दिन इंसानियत का कद इतना ऊंचा हुआ कि फरिश्ते भी सलाम करने लगे। ये कहानी है उस बहादुर नौजवान, उस मुहिब्बे हुसैन की जिसकी उम्र कम थी पर उसके हौसले आसमान को छूते थे। उसके कदमों में बेशक बचपना था मगर दिल में जुनून, जिगर में चट्टानी इरादा पहाड़ों से ज्यादा मजबूत था। ऐसा दूल्हा जिसने अपनी शादी की सहरा से पहले मौत को गले लगाया। एक ऐसा शहीद जिसकी कुर्बानी ने करबला के मैदान को हमेशा के लिए रोशन कर दिया। ये कहानी है हजरत कासिम बिन हसन राजी अल्लाह अन्हु की। यूं ही तो नहीं जमीन पे आसमान झुकाया है। कभी करबला की रेत से उठी थी सदा इमा की। 7 मुहर्रमुल हराम, धरती तप रही थी, आसमान कांप रहा था। ये वो दिन था जब भाई ने भाई को, बेटे ने बाप को, भतीजे ने चचा को और गुलाम ने आका को अपने से पहले कुर्बान होते देखा। करबला की तपिश सिर्फ रेत की नहीं बल्कि इंसानियत और बदी के बीच आखिरी जंग की थी। शहीदों के जिस्मों का खून बह रहा था और अहले बैत के खेमे में मातम छाया हुआ था। वहीं इमाम अली मकाम के पास कुछ साए अब भी उजालों को थामे हुए थे। उन उजालों में एक नन्हा, मासूम मगर बेहद मजबूत नौजवान था, कासिम बिन हसन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पले थे, जिनकी जबान पर कुरान के अल्फाज रहते थे। आज वो बेसरे खून से भीगे हुए करबला की गर्म रेत पर पड़े थे। मासूम चेहरे पर अली की शान, नजरें झुकी हुई मगर दिल से इरादा बुलंद। आज उसका दिल बेचैन था, उसका बचपना कराह रहा था। क्यों अब तक जिंदा हूं, क्यों चचा हुसैन की दगाम देख रहा हूं। आज वो दिन था जिसमें आसमान भी अश्कबार था। मुस्लिम बिन औस, जिनके हाथों में कभी मौला अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु की बैत की गर्मी थी, वो आज अब खून में लथपथ जमीन पर पड़े थे। हबीब इब्ने मजहर, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पले थे, जिनकी जबान पर हर वक्त कुरान के अल्फाज रहते थे, आज वो बेसरे खून से भीगे हुए करबला की गर्म रेत पर पड़े थे। लेकिन आज माँ की दुआ और अब्बा की वसीयत और प्यारे चचा के सब्र ने मिलकर कासिम को फौलाद बना दिया। सुनो, एक खूबसूरत नौजवान जिसका नाम था कासिम बिन हसन, इमाम अली मकाम हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह अन्हु का भतीजा, इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु का नूरे नजर, एक ऐसा बेटा जिसका चेहरा रोशन, जिस्म नूरानी और दिल में इश्क हुसैन की लहर थी। उम्र सिर्फ 13 या 14 साल थी मगर जज्बा वो था जो फातिमी खून से विरासत में मिला था। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु खेमे में आए, आंखें आंसुओं से भरी। उनकी पीठ पर बरसों की थकावट थी पर होठों पर सब्र का लिबास नुमाया था। सुनो, आंसुओं की जबान नहीं होती, आंसुओं की जुबान नहीं होती, पर हुसैन के खामोश अश्क इतिहास बने। आज वो मंजर आंखों के सामने था। वो अब्बा से अलमदार, जिसे इमाम अपना बाजू कहते थे, आज दोनों बाजू कटवा चुके थे। अली अकबर, जिसका चेहरा अली का अक्स था, आवाज मोहम्मद अरबी की थी और दुआ फातिमा की थी, और जिगर हुसैन का था। मैदान करबला में तलवार चलाकर शहीद हो चुके थे। बीबी जैनब, जो सैयदा फातिमा की लाख्ते जिगर, नूरे नजर और इमाम की बहन, उस साये सी मोहब्बत वाली, आज उनकी रूह तड़प उठी जब कासिम का जुनून देखा। तो उन्होंने इमाम हुसैन का दामन थामा और कहा, भैया, भाई हसन के चिराग को खुदा के वास्ते महफूज रखो। लेकिन क्या कोई वसीयत शहादत को टाल सकती है? क्या कोई कुर्बानी की राह में बहन का प्यार पहरा बन सकता है? नहीं। इमाम की आंखों में कभी कासिम का बचपन घूम जाता तो कभी भाई हसन की आखिरी सांस के बोल, हुसैन
जब मेरा कासिम तुम्हारे साथ हो तो उसे अजनबी ना समझना। उसके कदम शहादत की राह में पड़े तो राह में दीवार मत बनना। वो जो वसीयत बन गई इमाम की आंखों का पानी, वो कासिम था जिसका इश्क था दिन पर दे दी कुर्बानी। हजरत इमाम हुसैन राजी अल्लाह अन्हु अभी अकबर के लाशे से दूर भी नहीं हुए थे कि कासिम धीरे से उठ खड़े हुए, अपने सर को झुकाया, आंखों में आंसू और रूह में तूफान अर्ज किया, चाचा जान, क्या आपको मेरा खून भी कबूल है? यह सुनकर इमाम का दिल रो दिया। नजर भर के कासिम को देखा, उनको अपना भाई हसन याद आ गया, उनका चेहरा, उनकी मुस्कुराहट और वो वसीयत याद आ गई जो उन्होंने वक्त शहादत कासिम के लिए की थी। इमाम ने कुछ नहीं कहा, बस कासिम को सीने से लगा लिया, आंखों से आंसू छलक गए। कासिम के लिए आज जमीन भी शदीद थी, मगर उसका दिल इमाम के हुक्म का सिर्फ इजाजत का मुंतजिर था। बस अब इमाम आली मकाम ने पुरानी लकड़ी की संदूक से प्यारा सा खत निकाला, जैसे वक्त उसी में बंद था। हसन इब्ने अली का अल्फाजों से सजा हुआ खत। अगर कभी कासिम तुझसे इजाजत मांगे तो उसे रोकना मत, शहादत उसके नाम लिख दी गई है। इमाम का कंधा कांप रहा था, नजर कासिम पर रुकी और सीने में कपकपी सी उठी। जा कासिम, आज तुझे वो सहरा पहनना है जो जन्नत के दरवाजे खोल देता है। इधर बीबी जैनब और बीबी फातिमा के लब सिर्फ दुआएं कर रहे थे, न मेहंदी न सजावट, सिर्फ सफेद कपड़े जैसे रूह की पाकी का सबूत। न दुल्हा वो था न सहरा सजसा, खून की मोहब्बत का रंग था उसके शादी में। जुबां पर बस अल्लाह और उसके रसूल की बातें, आंखों में वही सफाई, वही रोशनी, वही राहतें। इमाम ने कुछ नहीं कहा, बस कासिम को सीने से लगा लिया, आंखों से आंसू झलक गए, आह भरी और फरमाया, कासिम, तुम मेरे भाई हसन की आखिरी निशानी हो। कासिम का निकाह और उसकी रुखसती मेहंदी की जगह शहादत और बारात की जगह मातम थी, लेकिन उसकी झुकी हुई निगाहें और उससे भी झुकी हुई नजर आज बुलंदी की सबसे ऊंची मिसाल बन गई। कासिम खेमे में गए, वुजू किया, अपने वालिद की अंगूठी पहनी, एक पुराना अमामा बांधा जो इमाम हसन का था, और फिर इमाम के कदमों में आकर खड़े हो गए। उनकी बेकरारी हद से बढ़ चुकी थी। इमाम हुसैन को उसके चेहरे पर इमाम हसन का अक्स नजर आ रहा था। अपने चचा की इजाजत लेकर सीने को फौलाद सा मजबूत किए कासिम करबला के मैदान में उतरे। दुश्मनों की हंसी, ये बच्चा क्या कर पाएगा, लेकिन कासिम की तलवार ने दुश्मनों के पांव उखाड़ दिए। जो शेर है दिल से उसकी उम्र नहीं देखी जाती, हर कदम पर उसकी तबाही में दुश्मनी पिघल जाती। हवा में जोरदार ललकार गूंजी, मैं हसन का बेटा हूं, मैं अली का खून हूं, मेरा दीन सच्चा है और मेरा मकसद पाक है। दुश्मन हैरान था, मैदान दर्जन बार गूंज उठा। हरमला जालिम ने जब हमले किए, कासिम का जिस्म जख्मी किया, लेकिन ईमान का पत्थर अडिग। जब इमाम हुसैन तीरों और तलवारों के बीच जब मैदान पहुंचते हैं, कासिम का नन्हा मासूम जिस्म इमाम की गोद में था। आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन होठों पर अब भी मुस्कान बाकी है। शायद जन्नत के दर आए थे। कुर्बानी की तहरीर आज भी आंखों में ताजा है। कासिम के लहू से करबला मौतर सारा है। शहादत की मिसालें मिलती हैं यहां रोज, पर दीवानापन ऐसा सिर्फ कासिम ही लाया है। जब इमाम हुसैन कासिम के पास पहुंचे तो देखा कि उनकी सांसें टूट रही थीं, लेकिन चेहरे पर नौरानी मुस्कुराहट थी। ये देखकर इमाम हुसैन रो पड़े। कासिम का माथा चूमा और लरसती हुई आवाज में फरमाया, बेटा, तू कामयाब हो गया। तेरा बाबा हसन जन्नत में आज तुझ पर फख्र करेगा। इमाम हुसैन का सीना छलनी है, मगर आंखों में फख्र। बेटा, आज तेरे बाबा तुझ पर फख्र करेंगे। तेरी वफादारी, तेरा जज्बा कयामत तक दीन की मिसाल रहेगा। करबला की रेत आज अपने दामन में, कासिम की शहादत, उसकी मासूम मोहब्बत, उसकी बेगुनाह बहादुरी,
हमेशा लिए रहेगी। कोई मुकम्मल दास्तां नहीं जो करबला से होकर न गुजरे। वो मस्जिदे, वो अजाखाने कासिम की याद में आज भी रोते हैं। मुसलसल लोग, मुसलसल मौलूद, मगर कुर्बानी का रंग वही कासिम वाला। तो दोस्तों, ये थी हजरत कासिम बिन हसन की जिंदगी, जिनकी कहानी हर दिल में ईमान, मोहब्बत और वफा की शमा रोशन कर जाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो, इसे शेयर करें, सुनें और इस अमानत को हर पीढ़ी तक पहुंचाते जाएं, क्योंकि करबला महज एक जमीन नहीं, वो सब्र, वफा और इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है।